35 गोलियां नखों में फाड़ दिए, एक फाड़ दिया, आंख निकाल दिया। क्यों? दोबारा कुछ नहीं, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। झूठ से झूठों में झूठ का दम भरे, चले भी आओ कि झूठ से नफरत का कारोबार चले। यही हाल कुछ लोगों का है। झूठ परोसना, नफरत फैलाना, देश में हिंसा भड़काना। और एक बार फिर नुपुर शर्मा अपने बिल से बाहर निकली है। बहुत दिनों तक कहीं गायब थी, लापता थी, अब बाहर निकली है और फिर से नफरत का कारोबार शुरू कर दी है। बहराइच हिंसा में गोपाल मिश्रा की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। नफरत के बाजार में कुछ लोग अपनी कारोबार शुरू कर देते हैं। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद तरह तरह की बातें सामने आती है, उसका खंडन भी होता है। सीएमओ उसका खंडन करते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका खंडन करती है, लेकिन उसके बाद भी ये नफरती चिंटू मानने को तैयार नहीं है। आज फिर नुपुर शर्मा ने वही किया। पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। 35 गोलियां नखों में फाड़ दिए, एक फाड़ दिया, आंख निकाल दिया। क्यों? दोबारा कुछ नहीं, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा बहुत लोग घूमते फिर रहे गलियों में कहते हुए कि सनातन को दे बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मतलब कुछ न लगेगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप लोग साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं भाई इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है, परंतु जब तक जीवित हूं शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठानी होगी तो आज परेशानी मेरे कर नहीं आता। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान का जगह कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही। माँ पिता जी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। भगवान परशुराम की, बाके बिहारी लाल की, नमो पार्वती पते। ये नुपुर शर्मा है। आप भूले तो नहीं है, हमको पता है कि आप भूलते नहीं हैं, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन खैर हम आपको याद दिला दें, ये वही नुपुर शर्मा है जिन्होंने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की थी और आज फिर से बहराइच हिंसा को लेकर नया आग भड़काने की कोशिश कर रही है। खैर इनका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जाकिर अली त्यागी नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, यह महिला वही है नुपुर शर्मा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने के बाद चर्चा में आई थी। आज यह महिला बुलंदशहर में कह रही है कि बहराइच में गोपाल मिश्रा को 35 गोलियां मारी गई, नाखून तक उखाड़े गए, आंखें तक निकाल ली गई, पेट तक फाड़ दिया गया। अब जरा सोचिए झूठ कहां तक है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बहराइच पुलिस 35 गोलियां, नाखून उखाड़ने, आंख निकालने और पेट फाड़ने का खंडन कर चुकी है। साथ ही पुलिस ने यह भी अफवाह फैला दी संवेदनशील क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। उम्मीद है बहराइच पुलिस इस महिला के विरुद्ध भी अफवाह फैलाना, माहौल खराब करना, ऐसी बातें करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि नुपुर शर्मा जो बातें कह रही है उस पर लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से या सीएमओ की तरफ से इसका खंडन किया जा चुका है। सुप्रिया सेनेत ने भी एक्स पर ट्वीट किया और वो भी लिखती है कि बीजेपी वाली नुपुर शर्मा है। याद है ना इन्होंने क्या किया था, यानी वही पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की थी। अब बहराइच पुलिस के खंडन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी गोपाल मिश्रा की हत्या पर झूठ बोल रही है। 35 गोलियां, नाखून उखाड़ना, पेट फाड़ना, आंखें निकालना, यह फेक न्यूज फैलाकर नफरत भड़का रही है। यह सब होने के बाद जब नुपुर शर्मा ने देखा कि सोशल मीडिया पर मेरी भद पिट रही है, लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लोग मुझे तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, तो अपने बिल से बाहर आ जाती है फिर एक बार और सफाई देती है। उन्होंने कहा कि दिग्वंत यानी ये नुपुर शर्मा का, मैं आपको एक्स हैंडल पर उनका पोस्ट किया हुआ शेयर पढ़ा रहा हूं।
दिग्वंत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया से सुना था वह मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण बारे में पता नहीं था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। यानी मंच पर भाषण देने चली गई मोहतरमा, लेकिन इनको यह पता नहीं है कि गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ ने उन सारी बातों का खंडन कर दिया है जिस मीडिया का यह हवाला दे रही है। यानी कुल मिलाकर यह कहें कि जो मीडिया 24 घंटे बीजेपी नेताओं के इर्द गिर्द, बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी के लिए नफरत का कारोबार करती है, उसी भोपू को कह रही है कि जो मीडिया ने कहा था, यानी मीडिया ने नफरत फैलाया था। यह बात नुपुर शर्मा भी कह रही है। मीडिया ने झूठ बोला था, यह नुपुर शर्मा भी कह रही है। मीडिया में जितने भी धुरंधर हैं, जितने भी बड़े बड़े पत्रकार और संपादक हैं जिन्होंने गोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया था, वो सब झूठ था, यह भी नुपुर शर्मा मान गई और माफी मांगने लगी। खैर, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, भगवान ऐसे लोगों को उच्च विचार दे ताकि देश में, समाज में नफरत ना फैलाए। खैर, इन सब खबरों को देखकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या चलता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा।